नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेवाड़ के इतिहास की अंतिम क्लास होगी। जितने टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए मेवाड़ के इतिहास में, ये आज का अंतिम टॉपिक है। पूरा मेवाड़ हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। कोशिश ये रहेगी कि बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको करवाई थी और पेपर के अंदर आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। आज एक वीडियो और मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगा और काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखना। एक अच्छा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ आज। तो वो एक अलग क्लास में आपको मिल जाएगा देखने को आज की तारीख में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ एक राजा थे मेवाड़ के इतिहास में, उनके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे पहले जितनी क्लास हुई क्वेश्चन तो वहाँ से देखने को मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अंतिम पैराग्राफ से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। तो आज हम राज सिंह को पढ़ेंगे, संग्राम सिंह के बारे में पढ़ेंगे, सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, भीम सिंह सिसोदिया। इनसे जितने रिलेटेड प्रश्न बनते हैं वो आज हम करने वाले हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते इनसे, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो सारे आज हम कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल डाउट आपका यहाँ पर पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जगह भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, राज सिंह का शासनकाल बताओ। देखो, जो ये राज सिंह था ना, ये जगत सिंह का पुत्र था। जगत सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का जो राजपाट है वो राज सिंह ने संभाला था। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य इसने बाद में संभाला था, इसने करवाया था। ठीक है, राज सिंह का। तो राज सिंह का शासनकाल के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए। देखो, शासनकाल को लेकर आपका प्रश्न पक्का बनेगा एक आधा, तो ध्यान रखना। राज सिंह का शासनकाल दोस्तों 1652 से लेकर 1680 तक था। कब था? 1652 से लेकर 1680 तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण भी दोस्तों राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जजिया कर पर रोक किसने लगाई थी मेवाड़ में? दोस्तों, जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। किसने लगाया था? ये जो जजिया कर था ना, किसने लगाया था, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब ने कब लगाया था? 1679 के अंदर लगाया था। लेकिन इस राज सिंह ने जजिया कर लेने से मना कर दिया कि जजिया कर नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जजिया कर से रिलेटेड कई बार पूछा गया है, तो नोट आउट करके रखना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहली बात तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों? नाथ द्वारा में। कहाँ पर है? नाथ द्वारा के अंदर है। अब यह नाथ द्वारा कहाँ पर है? ये दोस्तों नाथ द्वारा है राजसमंद में। राजसमंद में बहुत बार इससे प्रश्न दोस्तों बना है। ठीक है, किसने करवाया निर्माण? इसका निर्माण दोस्तों राज सिंह ने ही करवाया था। किसने करवाया था? राज सिंह ने। ठीक है, इसे राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसने कई मंदिरों का निर्माण और करवाया था। इस आदमी ने कई मंदिरों का निर्माण और करवाया था, इसे राज सिंह ने। कौन? अंबे माता मंदिर, अंबे माता मंदिर, द्वारकाधीश का भी मंदिर का निर्माण भी इसी बंदे ने करवाया था। अब एक क्वेश्चन बनता है श्रीनाथ जी के मंदिर को लेकर कि निर्माण के समय, जब श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय राजसमंद का क्या नाम था? यह क्वेश्चन दोस्तों IRS में पूछा गया था। तो आपका भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीनाथ जी के मंदिर का जब निर्माण था उस समय राजसमंद का नाम क्या था? क्या था भाई? उस समय राजसमंद का नाम दोस्तों था
सिंहाड़। क्या नाम था भैया? सिंहाड़। और कई बार रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राजसमंद का सीधा नाम कि पुराना नाम क्या था? सिंहाड़, ये भी पूछ सकते हैं। या श्रीनाथ जी का जब मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय इसे रिलेट करके पूछ सकते हैं। श्रीनाथ जी को सप्त ध्वजों का भगवान भी कहते हैं। देखो, श्रीनाथ से रिलेटेड हम बात करते हैं। सप्त ध्वजों का भगवान श्रीनाथ जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त ध्वजों का भगवान का भगवान। तो ये भी नोट करके रखना आपको कि सप्त ध्वजों का भगवान किसे कहते हैं? श्रीनाथ जी को। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपको पता ही होगा, फिर नहीं पता तो बहुत गलत बात है ये, कि श्रीनाथ जी की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध दोस्तों? पिछवाइयाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, हर एग्जाम में आता है ये। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की नाथ द्वारा की श्रीनाथ जी के मंदिर की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण जो करवाया था वो संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि संग्राम सिंह सेकंड का शासनकाल से अगर पूछ ले तो संग्राम सिंह सेकंड का जो शासनकाल 1710 से दोस्तों 1734 तक रहा था। 1734 तक रहा था। ठीक है, ध्यान करना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हुरडा सम्मेलन। देखो, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। तो भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में, और असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हुआ था हुरडा सम्मेलन, असफल। ठीक है, कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था बताओ दोस्तों? 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुआ था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आप सही करेंगे। इस हुरडा सम्मेलन में संग्राम सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की थी। अभी जो हमने पढ़ा था ना, संग्राम सिंह सेकंड जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, संग्राम सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की, परंतु इसकी मृत्यु हो गई थी 1734 में। मृत्यु होने के उपरांत संग्राम सिंह सेकंड का पुत्र था, बेटा था जगत सिंह सेकंड, उसने अध्यक्षता की थी इस हुरडा सम्मेलन की। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कंफ्यूज दूर करूंगा आपका मैं कन्फ्यूजन कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। अगर ये प्रश्न पूछे आपसे तो आपको बताना संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है, संग्राम सिंह। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो था जगत सिंह सेकंड। इसने की थी इसकी मृत्यु के बाद में, इस आदमी की मृत्यु के बाद में इस जगत सिंह सेकंड ने, क्योंकि ये बेटा था संग्राम सिंह सेकंड का, तो अध्यक्षता 2 आदमी ने की थी। संग्राम सिंह सेकंड ने की थी, लेकिन उसकी मृत्यु को उपरांत जगत सिंह सेकंड उसके पुत्र ने की थी। और कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था, भीलवाड़ा सम्मेलन हुआ था। इसके अंदर सवाई जय सिंह भी था। सवाई जय सिंह भी आया था, जो मंदसौर के युद्ध में मराठों से पराजित हो गया था। सवाई जय सिंह, चलो उसके बारे में थोड़ा और मैं डिटेल से बता देता हूँ थोड़ा सा। सवाई जय सिंह, ये भी हुरडा सम्मेलन में आया था, लेकिन मंदसौर युद्ध के अंदर एमपी मराठों से पराजित हो गया था। इसके बाद में इसने हुरडा सम्मेलन में आके मराठों के विरुद्ध क्या की, इसने योजना बनाई थी कि कैसे उनको हम हराएंगे। तो ये योजना हुरडा सम्मेलन में दोस्तों बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सवाई जय सिंह भी हुरडा सम्मेलन में शामिल था। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मेवाड़ में राजपूताना युग का खात्मा कब हो गया? दोस्तों, मेवाड़ के अंदर राजपूताना युग का जो खात्मा हुआ था वो 1818 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1818 के अंदर भीम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, भीम सिंह। मेवाड़ भीम सिंह ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। 1818 के अंदर मेवाड़ में राजपूताना युग का खात्मा हो गया था दोस्तों, क्योंकि भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया के साथ संधि कर ली। उसी समय मेवाड़ में राजपूताना युग का खात्मा दोस्तों हो गया था। तो ध्यान आपको रखना है, संध्या रखना है, और किसने संधि की थी वो भी ध्यान रखना है। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने की थी? तो भीम सिंह ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये हो गया ना ऊपर वाला। ठीक है, कि राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल किस समय को कहा जाता है?
कि राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल। ध्यान करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती में पूछा गया था ये। राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल किस समय को कहते हैं, किसके समय को कहते हैं? तो उत्तर होगा आपका औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। ठीक है, चलिए। गांगुली का युद्ध हुआ था। देखो, गांगुली का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये युद्ध हुआ था नागौर में, नागौर पर्वतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर पर्वतसर के अंदर हुआ था। किसके बीच हुआ था? मान सिंह, जो कि भीम सिंह राठौड़ का भाई था, मारवाड़ का। ये मान सिंह मारवाड़ का था, भीम सिंह राठौड़ का भाई था मान सिंह। और इधर था जगत सिंह आमेर का, जगत सिंह था आमेर का, उसके साथ युद्ध हुआ था जिसमें विजय जगत सिंह की हुई थी। तो ये सेकंड आपका उत्तर होगा। और विजय किसकी हुई थी? इसे जगत सेकंड की हुई थी, जगत सिंह की विजय हुई थी। युद्ध क्यों हुआ, सारी कहानी बताएंगे आपको। ये विजय हो गया था। देखो दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद फेमस था मेवाड़ में। मेवाड़ में भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसकी शादी को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। अभी आगे बढ़ेंगे, कृष्णा कुमारी विवाद को पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं। उन्हीं के चक्कर में गांगुली का दोस्तों युद्ध हुआ था नागौर पर्वतसर के अंदर, विजय हुई थी जगत सिंह सेकंड की। इतना आप एक बार ध्यान रखें। अगला देखो, मैंने इसके अंदर कोई ऑप्शन दोस्तों नहीं लिए हैं, मैं समझाना चाहता हूँ कि कृष्णा कुमारी विवाद क्या था। दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद था ये था मेवाड़, ये था दोस्तों मेवाड़, और इधर था मारवाड़। क्या था? मारवाड़। ठीक है, सुनना बात को, ये था मारवाड़। मेवाड़ के अंदर भीम सिंह था, भीम सिंह नाम का व्यक्ति था, भीम सिंह, भीम सिंह सिसोदिया, सिसोदिया। और इधर मारवाड़ का था भीम सिंह राठौड़, ये भी भीम सिंह था लेकिन वो राठौड़ था, ये सिसोदिया था। ठीक है, इस भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इसकी पुत्री कौन थी? कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। अब दोस्तों, ये भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, सुनना मेरी बात को। इसकी सगाई हो गई थी, इसकी सगाई हो गई थी किसके साथ में? भीम सिंह राठौड़ के साथ। ध्यान करना, मेवाड़ का था भीम सिंह सिसोदिया, उसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इधर मारवाड़ का था भीम सिंह राठौड़। तो कृष्णा कुमारी की जो सगाई हुई थी दोस्तों, वो हो गई थी भीम सिंह राठौड़ के पास। लेकिन किसी कारणवश दोस्तों ये भीम सिंह राठौड़ मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु होती है तो सुनना, मृत्यु हो जाती है, तब इसका भाई था भीम सिंह राठौड़ का मान सिंह, भीम सिंह राठौड़ का भाई था मान सिंह। वो चाहता था कि मेरी सगाई हो जाए इस कृष्णा कुमारी के साथ में, इसके साथ मेरी सगाई हो जाए। अब कृष्णा कुमारी ये चाहता था, लेकिन भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया? इस मान सिंह के साथ सगाई नहीं की इसकी। क्यों? क्योंकि सगाई तो पहले हो चुकी थी भीम सिंह राठौड़ के साथ, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में उसका भाई ने कहा कि मैं कर लेता हूँ कृष्णा कुमारी, क्योंकि काफ़ी सुंदर थी उसमें। तो उसमें मान सिंह के साथ में इसकी सगाई, मान सिंह तो चाहता था कि मेरे साथ सगाई हो जाए, वरना कृष्णा कुमारी ने नहीं की ये सगाई। तो भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया? जगत सिंह आमेर का राजा था, जगत सिंह था आमेर का। सुनना, मैं जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो नोट करते जाना और सुनते जाना। जगत सिंह था आमेर का, उसके साथ में सगाई कर दी इस कृष्णा कुमारी की। जब कृष्णा कुमारी की सगाई अगर जगत सिंह से कर दी जाती है, तब यह बात मान सिंह को पता लगती है कि यार तू चाहता था कि तेरी सगाई हो जाए, उन्होंने तो तेरे साथ धोखा करके उधर जगत सिंह के साथ कर दी। तो मान सिंह ने फिर युद्ध किया जगत सिंह आमेर के साथ। युद्ध हुआ था 1807 में, जो नाम था गांगुली का युद्ध। अभी मैंने बताया गांगुली का युद्ध नागौर पर्वतसर में। उस युद्ध के अंदर जो विजय हुई थी दोस्तों, वो हुई थी जगत सिंह की। ठीक है, और जब जगत सिंह का सेनापति था, उसमें जगत सिंह को यह बात पता लग जाती पूरी कि ये बात है, इसकी पहले सगाई हो चुकी है कृष्णा कुमारी की। तब जगत सिंह की सेनापति था आमिर खां पिंडारी। इस जगत सिंह का सेनापति था कौन था? आमिर खां पिंडारी। उसने जहर दे दिया था कृष्णा कुमारी को। उसने किसको जहर दे दिया था? कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। तब ये कृष्णा कुमारी विवाद फेमस हुआ था मेवाड़ के अंदर। तब समझ में आई कृष्णा कुमारी विवाद क्या था। नोट कर लेना बातें जो मैंने बताई है, रिपीट करके सुन लेना स्लो मोशन में। ठीक है,
ये था कृष्णा कुमारी विवाद, जो भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी, उसके रिलेटेड मेवाड़ में काफ़ी फेमस हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। राणा राज सिंह किसके समकालीन था मेवाड़ का? वो दोस्तों जहांगीर के समकालीन था। किसके समकालीन था? जहांगीर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? ये दोस्तों उपाधि प्रदान की थी गज सिंह को। किसे प्रदान की थी? गज सिंह को ये उपाधि प्रदान की थी। अगला, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा पे 1 नंबर, आमेर के महाराजा मान सिंह। कौन थे? आमेर के राजा मान सिंह। तो दोस्तों ये थे टॉप 14 क्वेश्चंस पीडीएफ की जो आंसर की मैंने डाल दी है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे दोस्तों आज, और मेवाड़ के इतिहास में जितना पार्ट इम्पोर्टेंट था, जितना महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने पूरा करवा दिया है। लगभग मैंने पूरा करवा दिया। प्रश्न आपको हमारे क्लास की जितनी वीडियोज़ हुए हैं उनसे देखने को मिल जाएंगे। सारी की सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा रखी है। अगर आप चाहोगे तो हम सारी एक साथ और अवेलेबल करवा देंगे आपको। आप कमेंट करके बता देना। और आज की क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको बताना है। कहीं पे भी कोई डाउट नज़र आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेवाड़ का जो इतिहास था वो दोस्तों पूरा हो चुका है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे उसकी रिगार्डिंग मैं कमेंट आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और आज इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो और मिलेगा आपको, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। आपकी कितनी तैयारी है ये परखने के लिए एक नया अनाउंसमेंट मैं लेके आ रहा हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल को आप दबा के रखना, जैसे ही वीडियो बनेगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आज अगली क्लास में, जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।